तो दूसरे वनडे मुकाबले की टीम इंडिया अब बदलने वाली है और क्यों गुस्साए गंभीर ने सबसे बड़ा एक्शन लिया है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप सबको मालूम है कि अपनी गलतियों को बार बार दोहराना कहीं ना कहीं खुद पर भारी पड़ने लगता है और ऐसा ही कुछ भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ हो रहा है। टीम इंडिया एक जिद पर अड़ी हुई है कि मुझे इसी प्लेइंग 11 के साथ चलना है, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को इसी तरीके से रखना है और उसका नतीजा टीम इंडिया लगातार भुगत रही। मसलन कि इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज में अगर आपको याद हो, अगर वहां पर कुलदीप यादव खेले होते तो भारतीय टीम कम से कम 3-1 से तो टेस्ट सीरीज जीत करके लौटी होती, ड्रॉ करके नहीं लौटती। उसके बाद अपने घर के अंदर में भी आपकी हालत कई बार वेस्टइंडीज जैसी टीमों के खिलाफ भी खराब हो जाती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से भारतीय टीम हार गई। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज गंवा गए। यानी कि गौतम गंभीर की कोचिंग के अंदर में अगर ये चीज हम कह सकते हैं कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता, भारतीय टीम ने एशिया कप जीता, तो इस बात में भी उतनी ही सच्चाई है कि जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं, हमने कुछ ऐसी चीजें अपने जीवन में रिकॉर्ड्स के रूप में रखनी शुरू कर दी हैं, जो शायद हम रखना नहीं चाहते थे। मसलन पहली बार क्लीन स्वीप हो जाना, बीजीटी में जाकर के 2 बार के जीत का जो है वो सेहरा खत्म करवा देना, ऐसा ही कुछ हुआ पहले वनडे मैच के दौरान और अब शायद हद हो गई है। और इसीलिए अब गौतम गंभीर भी इस बात पर अब जरूर फैसला करने पर मजबूर हो गए हैं कि आपको वो कौन सी प्लेइंग 11 लेनी चाहिए जिसके बाद आपकी टीम जो है वो बेहतर कर सकती है। पहले वनडे मुकाबले के अंदर में भारतीय टीम की हार के कई सारे कारण हैं। बहुत सारे कारण आप गिना भी सकते हैं, जिसमें कि बारिश कह सकते हैं, डीएलएस रूल का अटपटा सा रूल कहना कि वो एक ही बार कैलकुलेशन बारिश के हिसाब से करता है, लेकिन वो ये कैलकुलेट नहीं करता है कि बारिश कितनी बार आई, कितनी बार खेल रुका। क्योंकि अगर एक बारिश 50 ओवर का गेम शुरू होने से पहले आती है और लगातार 2-2.5 घंटे रह जाती है, 3 घंटे रह गई, तो उस गेम को आप 25-25 ओवर कर दोगे, तो फिर ऐसे में अगर आगे खेल नहीं रुकता है तो दोनों टीमों को 10 विकेट होंगे, दोनों टीमों के पास 25 ओवर होगा, तो फेयर गेम होता है। लेकिन अगर आप एक टीम को देखोगे 50 ओवर के हिसाब से वो खेलना शुरू करती है, मौसम बेईमान है, आपको विकेट मिल गया सामने वाली टीम को, फिर जैसे ही वो पारी संवारने की कोशिश करते हैं, विकेट बचाकर थोड़ा संभल कर खेलने की कोशिश करते हैं, अचानक से बारिश आ जाती है, फिर से गेम रुक जाता है, फिर गेम शुरू होता है, फिर गेम रुक जाता है और जब जब गेम शुरू होता है तब तब विकेट गिर जाता है और उसके बाद गेम 26 ओवर का हो जाता है। सामने वाली टीम का एक बॉलर 7 ओवर डाल देता है और आपकी टीम की तरफ से मैक्सिमम एक बॉलर 6 ओवर ही डाल सकता है, बाकी 4 बॉलर 5 ओवर डाल सकते हैं, जबकि ओपोनेंट की टीम के एक बॉलर 6 ओवर और एक बॉलर 7 ओवर डाल देता है। तो इतना होने के बाद और जो 7वां ओवर जॉश हजलवुड ने डाला था उसमें श्रेयस अय्यर जैसे हमारे प्रमुख खिलाड़ी का विकेट चला जाता है। मतलब कुल मिलाकर देखें तो बहुत सारी गलतियां हुई हैं और इसलिए पहले वनडे मैच में जो टीम इंडिया हारी है, आप उसको उस नजरिए से नहीं देख सकते जिसमें कि हम ये कह दें कि यार बड़ी बुरी हार हो गई टीम इंडिया की। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा ये मैच जीता, लेकिन हमें ये भी बात की सच्चाई पता थी कि अगर डीएलएस रूल थोड़ा फेयर होता तो भारतीय टीम का स्कोर 136 130 ना किया गया होता, 170 किया गया होता और अगर 170 चेस करना होता तो ऑस्ट्रेलिया किसी जन्म में चेस नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पर भी दबाव होता। प्लस कप्तानी हमारी पता ही है, जब से गिल ने कप्तानी संभाली, अभी नई शुरुआत है उनकी, हो सकता है आने वाले दिनों में कप्तानी अच्छी करें, लेकिन जो सच्चाई है वो ये कि अभी तक की कप्तानी उनकी बहुत सही नहीं रही है। इंग्लैंड के खिलाफ भी घटिया कप्तानी की वजह से हम एक टेस्ट मैच हार गए जो हमें जीतना चाहिए था। उसी तरीके से यहां पर भी देख लीजिए, आपकी कप्तानी ऐसी रही है जहां पर आपने बॉलर को भूल जाते हो। आप अर्शदीप सिंह जैसे बॉलर से सिर्फ 2 ओवर शुरू में कराते हो, विकेट ट्रेविस हेड का बंदा निकाल लेता है, उसके बावजूद आप उसको हटा देते हो और हर्षित राणा को लेकर के आते हो। ये कई सारी गलतियां जिनको हम गिन सकते हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ी गलती रही है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, जो करना जरूरी है, और वो है कि हर मैच के अंदर में एक आम जो क्रिकेट का फैन है भारतीय देश के अंदर, भारत के अंदर में, वो ये समझता है कि भारतीय टीम के लिए बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक चीज कहा था कि कुलदीप यादव अगर 5 विकेट निकालेंगे तो अगले मैच में ड्रॉप हो जाएंगे और ये जो आंकड़ा है कुलदीप यादव के पक्ष में ना, ये 100% जारी है। बांग्लादेश में एक टेस्ट मैच में 5 विकेट निकालते हैं, अगले टेस्ट में ड्रॉप कर दिया जाता है। यहां पर वेस्टइंडीज के खिलाफ भी 5 विकेट निकालते हैं, अगला मैच पड़ता है वनडे, उसमें ड्रॉप कर दिया जाता है। भारत में शानदार परफॉर्मेंस करते हैं मार्च के महीने में चैंपियंस ट्रॉफी में, उसके बाद इंग्लैंड के दौरे पर उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। मतलब यह है कि आप समझिए कि अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला खिलाड़ी बार बार बाहर जाता है और मानो एक ऐसी जिद पाल ली गई है कि नहीं, हमें तो इस प्लेयर को अच्छा ही बनाना है, किसी भी कीमत पर मुझे अपने आप को सही साबित करना पड़ता है। और इंसान सबसे ज्यादा गलती तब कर लेता है जब वो ये साबित करने पर अड़ जाता है कि मैं ही सही हूं। और शायद हर्षित राणा के केस में गौतम गंभीर वैसे ही दिख रहे हैं और उनका पूरा साथ गिल भी दे रहे हैं, क्योंकि अर्शदीप के 2 ओवर कराकर उनको हटा देना, जबकि कायदे से एक कप्तान के तौर पर यह सोचना चाहिए था कि जिसने पिछले ओवर में विकेट निकाला है ट्रेविस हेड का, तो क्यों ना यहां पर अर्शदीप सिंह को उनके लगातार 6 ओवर करवा दिया जाए, उनका स्पेल खत्म किया जाए।
क्या मालूम अगर 1-2 विकेट और जाता और मिचेल मार्श अगर आउट हो गए होते तो ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार चुका होता, क्योंकि दबाव और ज्यादा बढ़ जाता। उनका मिडल ऑर्डर जो है वो पहले वनडे में उतना सशक्त नहीं था जितना अब होगा, क्योंकि अब एलेक्स कैरी भी आ जाएंगे, जॉश इंग्लिश भी आ जाएंगे, उनके पास एडम जेम्पा जैसा स्पिनर भी आ जाएगा, बहुत सारे परिवर्तन होने वाले। तो अब उनकी जो टीम है और बेहतरीन टीम होगी, दबाव आपके ऊपर ज्यादा होगा। तो ये चीजें हुई हैं, लेकिन अब जो है एक और सवाल है कि आखिरकार हर्षित राणा का हम यूज क्या कर रहे हैं। हर्षित राणा आते हैं, बॉल डालते हैं, मार खाते हैं, फिर चले जाते हैं। विकेट लेने के लिए बारी आएगी तो शायद वो पुछल्ले बल्लेबाजों का विकेट निकाल लेंगे। आगे आने वाले समय में अगर हर्षित राणा बहुत कमाल का परफॉर्मेंस कर दें, हम सबको गलत साबित कर दें, तो शायद हम लोग गलत साबित होने में भी खुश होंगे कि चलो एक लड़का टीम इंडिया के लिए अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। और 23 साल के लड़के को अगर आप आईपीएल खिलाओगे, करोड़ों रुपए उसको मिलते हैं। 23 साल के लड़के को अगर हमने कुछ नहीं कहा, 23 साल के लड़के को हम लोग जो है वो तारीफ कर रहे हैं, तो भाई अगर 23 साल का लड़का ही क्रिकेट में खेलेगा तो क्या कहेंगे। गौतम गंभीर कहते हैं 23 साल के लड़के को कोई ट्रोल ना करे, कृष्णचारी श्रीकांत को, लेकिन सवाल यह है कि 23 साल का लड़का ही तो अच्छा करता है ना। 16 साल के सचिन थे तो खेलने आ गए थे ना। तो ये चीज है। अब हम ऐसा तो नहीं कहेंगे ठीक है 40 साल का होने दो पहले हर्षित राणा को, फिर हम क्रिटिसाइज करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसे में अब गंभीर को भी लगने लगा है कि भाई हमारी गलती तो है, और इसीलिए अब गौतम गंभीर शायद उस मसले को भी अब मान चुके हैं कि भाई आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन तो ढूंढना पड़ेगा। और जो दूसरा वनडे मुकाबला एडिलेड के अंदर में है, वहां पर शायद बारिश नहीं है, तो वहां पूरे 50-50 ओवर का गेम होगा, धूप खिली रहेगी, लेकिन ये विकेट ऐसा है जहां पर बाउंस और कैरी देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज और है कि कुलदीप यादव जैसा बॉलर जो है, वो दुनिया के किसी भी विकेट पे, मैं बार बार बोलता हूं, चाहे वो फॉर्मेट कोई भी हो, टेस्ट हो, वनडे हो, टी20 आई हो, कहीं पर भी और किसी भी दुनिया के विकेट पर वो विकेट निकालने की क्षमता कुलदीप यादव के पास में है, जिसको खिलाना ही चाहिए। और अब शायद इस बात का एहसास अगर गंभीर को है, तो निश्चित रूप से दूसरे वनडे के अंदर में कुलदीप यादव आते दिखेंगे। तो सवाल है कि बाहर कौन जाएगा। अर्शदीप को आप बाहर निकाल नहीं सकते, सिराज को आप बाहर निकाल नहीं सकते। तो कायदे से अगर देखा जाए ना, प्रसिद्ध कृष्णा की जगह मार करके पहले वनडे में हर्षित राणा को खिला दिया गया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अब सीरीज ऑन द लाइन है, आपको यहां पर आके हर्षित राणा को ड्रॉप करके कुलदीप यादव को लाना पड़ेगा। और तीसरा पेसर की भूमिका आपके पेस ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी निभा सकते हैं। और मैं कहता हूं फिर भी तो 6 बॉलिंग ऑप्शन आपके पास में है ही ना। आप अगर देखोगे, अगर आप 8 नंबर तक की बल्लेबाजी चाहते हो तो सुंदर भी खेल रहे हैं, अक्सर भी खेल रहे हैं, अब कुलदीप आ जाएंगे तो 3 हो गए, और पेसर में 2 आपके मेन पेसर हो गए, सिराज और अर्शदीप, और एक नीतीश कुमार रेड्डी। वनडे में मिडिल ओवर्स के अंदर नीतीश कुमार रेड्डी अगर 5 ओवर का भी स्पेल डाल दें, और नीतीश कुमार रेड्डी बाय द वे खराब बॉलिंग नहीं करते हैं, तो अगर 5 ओवर का भी स्पेल अगर मिडिल ऑर्डर में निकाल लेते, मिडिल ओवर्स में निकालते हैं, और 5 ओवर का स्पेल अगर सुंदर और अक्षर मिलकर के निकाल दें, तो 10 ओवर का एक हो गया इधर, और बाकी 4 बॉलर इधर से आपके निकल के आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर 5 बॉलर्स की भूमिका 6 बॉलर निभा सकते हैं मिलकर के। नीतीश के 5 ओवर जो बचे होंगे या 4 ओवर जो बचे होंगे, वो कोई और कर लेगा, अक्सर कर लेंगे या वाशिंगटन कर लेंगे, जिसकी बॉलिंग अच्छी चल रही होगी वो कर लेगा। बाकी कुलदीप प्लस आपके 2 पेस बॉलर ये भी रहेंगे, 3 हो गए, तो 5 बॉलिंग का तो भूमिका निभ गया वहां पे। ये करना पड़ेगा, और ये फैसला शायद अब गौतम गंभीर को लग गया है कि एक और बार बेइज्जती हो जाए वनडे सीरीज हार करके, क्योंकि ठीकरा आप सिर्फ इस बात पर नहीं फोड़ सकते कि रोको आए हैं, रोहित नहीं चले, विराट नहीं चले। ये फिर भी मैच जीता जा सकता था अगर आपकी टीम की रणनीति चलेगी। वो रणनीति क्या होनी चाहिए और किस तरह से बनाना चाहिए, ये शायद अब वक्त आ गया है कि फैसला गौतम गंभीर कर लें। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या गंभीर के जो फैसले हैं वो भारतीय टीम में भारी पड़ रहे हैं? कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।